Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today I am going to discuss about the fuel system, that is ATA chapter number 28 and chapter number 12 from the AFCOM. So guys, after this video I am going to upload 4 more videos based on the same topic, that is fuel system. So watch each and every video lecture of mine that is based on the fuel system only. So actually these video lectures will be based on Boeing 737 only. So the values I will mention in my video lecture is specifically for Boeing 737. So guys, so let's get started. In this video lecture I am going to give a description for the fuel system, in which I am going to talk about the how many fuel pump we have allocated for the each tank, and how many total number of pumps will be there for the continuous fuel supply to the engine. So देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, हर टैंक के लिए कितने पंप हमने एलोकेटेड कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं these two pumps are for main tank number 1, these two pumps are for the main tank number 2। अब इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम लोग बोलते हैं ये पंप जो है ये कहलाएगा फॉरवर्ड पंप फॉर मेन टैंक नंबर 1, दिस इज व्हाट द आफ्ट पंप फॉर मेन टैंक नंबर 1, this is what the forward pump for main tank number 2, and this is aft pump for main tank number 2। ये हुए हमारे मेन टैंक के लिए पंप्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटर टैंक में। तो सेंटर टैंक के लिए लेट मी चेंज द कलर, वेट। ओके, यहाँ पे अगर सेंटर टैंक की मैं बात करता हूँ तो सेंटर टैंक के लिए ये दो पंप अलॉटेड है। तो सेंटर टैंक में ये पंप को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, दिस इज़ व्हाट द लेफ्ट पंप एंड दिस इज़ व्हाट द राइट पंप। लेफ़्ट और राइट से हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पंप अगर हम देखें तो 6 हो गए हमारे फ्यूल सिस्टम में। इन 6 के 6 पंप की लोकेशन जो है वो है सेंटर टैंक। सारे पंप आपको सेंटर टैंक में लोकेटेड दिख रहे हैं। अब इनका एक्चुअल लोकेशन बात करो तो ये विंग स्पार पे, यानी कि स्पार जो कि स्ट्रक्चरल मेंबर है वहाँ पे आपको लोकेटेड दिखेंगे। अब चूँकि ये सारे के सारे 6 पंप जो हमारे सेंटर टैंक में ही लोकेटेड है, इसलिए हम लोग एनजीएस का इस्तेमाल सेंटर टैंक के लिए करते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूस ये पंप काम करते रहेंगे तो हीट जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं फ्लेमेबिलिटी के थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं। उसको एलिमिनेट और मिनिमाइज़ करने के लिए एनजीएस सिस्टम सेंटर टैंक में यूज़ किया जाता है, जो कि नाइट्रोजन एनरिच एयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया एक रीज़न कि सेंटर टैंक में ही क्यों नाइट्रोजन एनरिच एयर को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, सारे के सारे पंप की लोकेशन यही है। अब बात करते हैं हमारे पास इन पंप से कैसे हमारा फ्यूल सप्लाई होता है। तो देखो, जो हम लोग बोल रहे हैं मतलब इन पंप का कंट्रोल क्या है हमारे पास, स्विचेस से। तो स्विचेस के बारे में हालांकि मैंने आपको मेरे पहले लेक्चर में बता दिया था, हर पंप के लिए एक स्विच एलोकेटेड है। तो हमारे फॉरवर्ड अगर मैं बात करता हूँ, फॉरवर्ड पंप फॉर मेन टैंक नंबर 1 इज दिस, सॉरी आई मार्क्ड रॉन्ग। ये है हमारा फॉरवर्ड एक्चुअली मेन टैंक नंबर 1 के लिए, और ये हो गया हमारा मेन टैंक नंबर 2 के लिए फॉरवर्ड पंप। आफ्ट पंप हैं ये फॉर मेन टैंक नंबर 1 एंड 2, वेयर सेंटर टैंक के लिए जो पंप हैं वो पंप के स्विचेस हैं वो ये हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये स्विचेस से ही हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं इन पंप्स को। अब बीच में आपको ये भी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक वॉल्व है, ये वॉल्व क्रॉस फीड वॉल्व है। इसका कंट्रोल हम लोग करते हैं क्रॉस फीड सिलेक्टर से, दिस इज़ व्हाट द क्रॉस फीड सिलेक्टर, इससे हम इसको कंट्रोल करके चलते हैं। ठीक है, नाउ अभी कैसा होगा, जब आपको सप्लाई करना है फ्यूल को तो आपने पंप के स्विच को ऑन कर दिया, पंप एक्टिवेट हो गए। पंप के एक्टिवेट होने के साथ ही टैंक से फ्यूल सप्लाई होना शुरू हो जाएगा टूवर्ड्स इंजन। इस फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं हम लोग दो वॉल्व से, वो दोनों वॉल्व हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वन इज़ दिस एंड अनदर वन इज़ दिस, ये दोनों वॉल्व्स हैं। ठीक है,
तो पहली वाली वॉल्व यानी कि इस वॉल्व की अगर बात करें तो दिस वॉल्व इज़ नोन एज स्पार फ्यूल शट ऑफ वॉल्व एंड दिस वॉल्व इज़ नोन एज इंजन फ्यूल शट ऑफ वॉल्व। तो आप देख सकते हैं स्पार फ्यूल शट ऑफ वॉल्व इज़ लोकेटेड ऑन द मेन विंग स्पार, वेयर इज इंजन फ्यूल शट ऑफ वॉल्व नियर टू द इंजन, ये लोकेटेड है। इन दोनों से ही हमारा फ्यूल इंजन में एंटर होता है। तो पहले फ्यूल को पास होना पड़ेगा स्पार फ्यूल शट ऑफ वॉल्व से, उसके बाद हमारा जो इंजन फ्यूल शट ऑफ वॉल्व है वहाँ पे वो अलाउ करेगा फ्यूल की एंट्री को इंजन में। अभी इन दोनों के पावर सोर्स मैंने पुराने लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्पार फ्यूल शट ऑफ वॉल्व के लिए जो पावर सोर्स है वो है हॉट बैटरी बस, वेयर एज हमारे इंजन फ्यूल शट ऑफ वॉल्व के लिए जो पावर सोर्स है वो है बैटरी बस। इंजन फ्यूल शट ऑफ वॉल्व इज फ्यूल एक्चुएटेड और सोलिनॉइड ऑपरेटेड। तो ये मतलब जैसे फ्यूल जाएगा, फ्यूल को देखकर मतलब फ्यूल को सेंस करके फिर ये ओपन होती है वॉल्व। तो ये दोनों वॉल्व हमारे फ्यूल को कंट्रोल कर रही है इंजन में एंट्री से पहले। इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे ये पंप हो गया, वॉल्व हो गए। अब देखो जैसे ये क्रॉस फीड वॉल्व का काम क्या रहेगा, सम टाइम यू रिक्वायर कि एक टैंक से दूसरे टैंक में फ्यूल को सप्लाई करना है तो आप क्रॉस फीड वॉल्व का यूज़ कर सकते हैं। और कोई एक इंजन बंद हो गया और दूसरे इंजन को ही फ्यूल सप्लाई करना है दोनों टैंक की मदद से, तो हम लोग क्रॉस फीड वॉल्व का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट द यूज़ ऑफ क्रॉसफीड वॉल्व। ये क्रॉसफीड वॉल्व जो है दोनों यानी कि मेन टैंक 1 और मेन टैंक 2 को आइसोलेट करके चलती है और इन दोनों के बीच में इंटर कनेक्शन बना के चलती है। ठीक है। अब जो मेन बात है, सेंटर टैंक का फ्यूल आप पहले यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटर टैंक का फ्यूल यूज़ करते हैं, तो सेंटर टैंक के पंप को हाई प्रेशर प्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी कि कंपेयर टू द मेन टैंक फ्यूल पंप, जो सेंटर टैंक फ्यूल पंप है वो हाई प्रेशर प्रोड्यूस करके देगा ताकि सेंटर टैंक का फ्यूल पहले यूज़ हो जाए, उसके बाद मेन टैंक का फ्यूल यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने फ्यूल अलर्ट देख ही लिए थे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर लेफ़्ट हो किसी टैंक में इम्बैल होता है तो क्या है, किसी टैंक में लो फ्यूल अलर्ट आते हैं तो क्यों आते हैं, और कॉन्फिग अलर्ट सेंटर टैंक में क्यों आते हैं। अब पॉइंट वाइज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट कवर हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। लेट्स मूव अहेड। So each fuel tank uses two AC powered fuel pump which are cooled and lubricated by the fuel passes through the pump। तो ये जो पंप हैं ये सारे के सारे AC पावर्ड पंप हैं, सारे पंप जो है AC पावर्ड पंप हैं। Center tank pump produces high pressure than the main tank pump. This ensures that the center tank fuel is used before main tank fuel, even though all fuel pump are operating। सारे पंप ऑपरेट हो रहे होंगे लेकिन सेंटर टैंक पंप हमें हाई प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा होगा, हम ताकि सारा फ्यूल पहले सेंटर टैंक का यूज़ करें। इंडिविजुअल प्रेशर सेंसर मॉनिटर आउटपुट प्रेशर ऑफ ईच फ्यूल पंप। अब देखो हर पंप के आउटपुट जो लाइन है वहाँ पे एक सेंसर लगा रहेगा जो कि आपको आउटपुट प्रेशर बताएगा। वो आउटपुट प्रेशर आपको अगर लो हुआ तो आपको लो प्रेशर लाइट फ्यूल पैनल पे आ जाएगी। E center tank pump will automatically shut off after a short delay when that pump sensor detect low output pressure। तो मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में बात की थी, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो शट ऑफ लॉजिक फॉर सेंटर पंप। सेंटर टैंक में जो पंप है उनमें ऑटो शट ऑफ लॉजिक काम करता है, अगर लो प्रेशर डिटेक्ट हुआ तो ये पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे क्योंकि ये हीट जनरेट करते रहेंगे अगर खाली चलते रहे तो ये क्या है, ऑटो शट ऑफ लॉजिक हमने सेंटर टैंक पंप के लिए यहाँ पे यूज़ कर रखा है, स्पेशली फॉर बोइंग 737 आई एम टॉकिंग अबाउट। फ्यूल पंप लो प्रेशर लाइट में फ्लिकर, इसको आपको ध्यान रखना है, फ्यूल पंप में लो प्रेशर लाइट में फ्लिकर व्हेन टैंक क्वांटिटी इज लो एंड द एयरप्लेन इज अ क्लाइंब डिसेंट और ऑन द ग्राउंड विद द नोज डाउन एटीट्यूड। लो प्रेशर लाइट जो आएगी फ्यूल पंप की, ये मेन टैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ये फ्लिकर कंडीशन यानी कि जलना बुझना एकदम से ब्लिंकिंग टाइप चीज़ हम बोल सकते हैं लाइट में आपको देखने को मिलेगी। ये कब, या तो टैंक क्वांटिटी जो है वो लो हो गई है, ये कब हो सकता है, एयरक्राफ्ट जो है उसका एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। क्या एटीट्यूड है, मतलब देखो टैंक तो फुल है
आपने टैंक तो फुल रखा है लेकिन एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड वेरी कर रहा है, या तो वो क्लाइंब पोजीशन में है या फिर डिसेंट पोजीशन या फिर ग्राउंड पे है लेकिन नोज डाउन पोजीशन में है। तो इन केसेस में क्या होगा, फ्यूल हो सकता है आपका पंप के इनलेट से थोड़ा आगे खिसक गया हो, किसी वजह से आप देखो अभी पंप लगे हुए थोड़े पीछे, तो हो सकता है ये अपना आगे आ गया हो फ्यूल, तो वहाँ पे टैंक जो पंप का इनलेट है उसमें मिसमैच हो रहा है, नहीं सेट हो रहा है, फ्यूल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो आपको लो प्रेशर लाइट थोड़ा ब्लिंक होती हुई दिखेगी, यानी कि फ्लिकरिंग आपको देखने को मिलेगी। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सेंटर टैंक में भी बात करते हैं इसके लिए। सेंटर टैंक में अगर आप देखेंगे लो प्रेशर लाइट का फ्लिकरिंग, तो या तो टैंक क्वांटिटी लो है या फिर एयरप्लेन है ना क्रूज है। सेंटर टैंक में भी आपका देखो, सेंटर टैंक में जो पंप है वो आपके बॉटम पे लगे हुए हैं, और आपको बॉटम मतलब पीछे की आफ्ट साइड में लगे हुए हैं, और वहाँ पे आपको अगर एयरक्राफ्ट क्रूज में है तो वहाँ पे फ्लिकरिंग ऑफ अ लो प्रेशर लाइट आपको देखने को मिल सकता है। वन पंप में इंडिकेट लो प्रेशर सूनर देन द अदर ड्यू टू द एयरक्राफ्ट एटीट्यूड और स्लाइट वेरिएशन बिटवीन द पंप इनलेट पोजीशन। तो जैसा कि मैंने बताया, एयरक्राफ्ट के एटीट्यूड पर डिपेंड कई बार होगा कि लो प्रेशर लाइट आपको फ्लिकर होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यही बोल रहे हैं, कई बार ऐसा होगा आपके पास दो पंप है तो दो लो प्रेशर लाइट है, तो हो सकता है एक पहले आ जाए। इसका मतलब क्या है, आपके एयरक्राफ्ट का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा वेरी हो गया है, और पंप का जो इनलेट है वो आपका फ्यूल से मैच नहीं हो रहा है, मतलब फ्यूल हमारे पंप के इनलेट तक नहीं पहुँच रहा है। अब लो प्रेशर लाइट इंडिकेशन में अकर आफ्टर सेंटर टैंक क्वांटिटी रीड जीरो हो सकता है। सेंटर टैंक क्वांटिटी जैसे जीरो, क्योंकि क्या है, सेंटर टैंक क्या है, आपका फ्यूल पहले कंज्यूम होगा, वहाँ पे अगर फ्यूल की क्वांटिटी खत्म होने के कगार पे आ गई तो हो सकता है लो प्रेशर इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाए। या फिर एयरक्राफ्ट के एटीट्यूड की वजह से कि पंप के इनलेट तक फ्यूल नहीं पहुँच रहा है, जैसे डिसेंट का केस है तो फ्यूल सारा आगे खिसक के आ जाना चाहिए, तो वहाँ पे हो सकता है आपका जो सेंटर टैंक है उसके पंप तो पीछे यानी कि आउट साइड में लगे हुए हैं, वहाँ तक फ्यूल का इनलेट ना हो, तो फ्यूल के इनलेट तक फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा है, तब भी लो प्रेशर इंडिकेशन आपको दिख सकते हैं। लो प्रेशर लाइट फ्लिकरिंग कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज 5 मिनट बिफोर द फ्यूल सिस्टम एनंसिएटर लाइट एंड द मास्टर क्वेश्चन लाइट आर इल्यूमिनेटेड फॉर द एसोसिएटेड सेंटर टैंक पंप। तो ये क्या है, फ्लिकरिंग जो है वो आपकी 5 मिनट तक रह सकती है। अब बिफोर किससे मतलब 5 मिनट तक रही तो यानी कि फ्यूल सिस्टम एनंसिएटर लाइट भी आएगी और मास्टर कॉशन लाइट भी आ जाएंगी उस पर्टिकुलर सेंटर पर टैंक पंप के लिए, उस पर्टिकुलर पंप के लिए, क्योंकि हमने कहा हो सकता है एक पंप के लिए लो प्रेशर लाइट आ जाए, तो हो सकता है ये जो फ्लिकरिंग है ये 5 मिनट तक रहे बिफोर द फ्यूल सिस्टम एनंसिएटर लाइट एंड द मास्टर क्वेश्चन लाइट आर इल्यूमिनेटेड फॉर द एसोसिएटेड सेंटर टैंक पंप। तो इस स्लाइड में अगर हम लोग की पॉइंट्स की बात करें तो पहला हमने बोला सेंटर टैंक फ्यूल पंप में जो लो प्रेशर लाइट है उसकी फ्लिकरिंग देखने को मिल सकती है जब फ्यूल क्वांटिटी लो हो, फ्यूल टैंक क्वांटिटी लो हो और एयरक्राफ्ट जो है हमारा क्रूज कंडीशन में हो। दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं जब एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड है तो हो सकता है एटीट्यूड की वजह से हो सकता है एक लो प्रेशर लाइट पहले आ जाए एज कम्पेयर टू द अदर लो प्रेशर लाइट। तो क्योंकि ये क्यों होगा, हो सकता है एटीट्यूड की वजह से जो पंप का इनलेट है पोजीशन वो हमारे फ्यूल से मिसमैच हो रही हो, यानी कि फ्यूल जो है हमारा पंप के इनलेट तक नहीं पहुंच रहा है सफिशिएंटली। उसके बाद और ये भी कारण हो सकता है कि लो प्रेशर इंडिकेशन जो है वो सेंटर टैंक क्वांटिटी जब मतलब जीरो तक पहुंच रही है तो वो डिटेक्ट करने के कारण भी लो प्रेशर इंडिकेशन आ सकते हैं। अब जीरो इंडिकेशन से मतलब यही है, अगर डिसेंट के केस में भी सेंटर टैंक में फ्यूल था तो सेंटर टैंक का जो पंप है वो आफ्ट पोजिशन पर लगे हुए हैं, आफ्ट में लगे हुए हैं तो फ्यूल हमारा आगे खिसक जाएगा और वो पंप के इनलेट तक नहीं पहुँचेगा। लास्ट पॉइंट ये बोलता है लो प्रेशर लाइट जो फ्लिकरिंग है वो हो सकता है फ्लिकरिंग आपकी कंटिन्यू रहे 5 मिनट तक और फ्यूल सिस्टम एनंसिएटर लाइट और मास्टर क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो 5 मिनट तक रह सकती है इन फ्यूल सिस्टम एनंसिएटर लाइट और मास्टर क्वेश्चन लाइट आने से पहले 5 मिनट तक आपको फ्लिकरिंग होते हुए दिखेगी सेंटर टैंक लो प्रेशर लाइट। सक्शन फीड, अब इसके लिए सक्शन फीड को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, वापस से उसी डायग्राम पे चलता हूँ जो मैंने इमेज आपको शो की थी, वापस से उस सिस्टम के डायग्राम पे चलते हैं हम लोग, वहाँ पे थोड़ा समझेंगे इस चीज़। अब देखो, अगर ये पंप हमारे एनी ऑफ द मेन टैंक पंप हमारा काम नहीं कर रहा है तो सप्लाई होगी सक्शन फीड से। सक्शन फीड से मतलब है हमारे पास एक्सेसरी गेयर बॉक्स के अंदर, इंजन के एक्सेसरी गेयर बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, उसमें एक कंपोनेंट रहता है फ्यूल पंप, फ्यूल बूस्टर पंप, आई कैन प्रोनाउंस इट। तो फ्यूल पंप वहाँ पे लगा रहता है, वो फ्यूल पंप हमारा ऑपरेट हो जाता है क्योंकि इंजन ऑपरेट हो रहा है तो इंजन के साथ साथ वो पंप भी चल रहा होगा। वो पंप मतलब जब चालू होगा तो वो हमें एक जो फ्यूल के लिए एक्चुअली प्रेशर चाहिए इंजन में सप्लाई होने के लिए फ्यूल के लिए वो सप्लाई करेगा अगर मेन टैंक फ्यूल पंप काम करना बंद कर देता है तो सक्शन लाइन हमारे पास रहती है और सक्शन लाइंस के थ्रू हमारे पास सक्शन मेथड के थ्रू हम लोग फ्यूल को कंटिन्यूसली सप्लाई दे सकते हैं इंजन के लिए, फ्यूल की सप्लाई रुकेगी नहीं।
ठीक है, दिस वॉर द सक्शन फीड। तो अब हम लोग बात करते हैं वापस से उन पॉइंट्स के बेस पे कि पॉइंट हमें क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, फटाफट चलते हैं हम लोग। So when main tank pump pressure is low, each engine can draw fuel from its corresponding main tank through a suction feed line that bypasses the pump. पंप को bypass कर देगा। अब suction method, अब suction कैसे होगा? suction मैंने बताया एसेसरी गियर बॉक्स में, इंजन के एसेसरी गियर बॉक्स में एक पंप है, वो फ्यूल पंप है, वो आपको सक्शन प्रोवाइड करके देता है। एज द एयरप्लेन क्लाइम डिजॉल्व एयर, अब इस सक्शन के थ्रू क्या होता है देखो, एज द एयरप्लेन जब क्लाइम करता है मतलब एक एल्टीट्यूड गेन कर रहा है, एल्टीट्यूड गेन कर रहा है तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर प्रेशर ड्रॉप होते हैं तो फ्यूल के अंदर जो एयर मिक्स होती है वो बाहर आ जाती है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। जब ये एयर बाहर आ जाएगी फ्यूल के अंदर से रिलीज होकर तो ये क्या करेगी, सक्शन लाइन को ब्लॉक कर सकती है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं थ्रस्ट में फॉल अपने को थोड़े वक्त के लिए देखने को मिल सकता है। एट हाई एल्टीट्यूड thrust deterioration और इंजन फ्लेम आउट में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूल फ्लो रिडक्शन। तो ये क्या है, जैसे हम लोग क्लाइम कर रहे हैं, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ने से जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाता है, तो हमारा जो एयर है वो फ्यूल में से रिलीज हो जाता है और वो सक्शन फीड लाइन को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से फ्यूल फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो हाई एल्टीट्यूड पर इसलिए थ्रस्ट डेटोरेशन और इंजन फ्लेम आउट आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ फ्यूल फ्लो रिडक्शन। चलते थोड़ा सा आगे। Now the dissolved air in the fuel tank will eventually deplete after reaching at cruise altitude। जैसे आप क्रूज एल्टीट्यूड तक पहुंच जाते हैं वहाँ पे डिजॉल्व एयर वाला जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाता है। ये डेप्रेशन टाइम यानी कि जो हमने बोला ना लो प्रेशर एयर हमारी बाहर आ गई या सक्शन लाइन को ब्लॉक करे, इसका ये किस पे डिपेंड, डेप्रेशन टाइम, इस एयर का ख़त्म होने का टाइम क्या होगा, इसे डिपेंड करता है एयरप्लेन का एटीट्यूड क्या है। ठीक है, सॉरी एटीट्यूड बोल रहा हूँ, एल्टीट्यूड क्या है, किस एल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, फ्यूल का टेम्परेचर क्या है एंड टाइप ऑफ द फ्यूल, कौन सा टाइप ऑफ फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बोइंग 737 की बात करूँ तो जेट A1 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फ्यूल टेम्परेचर वहाँ पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। मैक्सिमम वैल्यू जैसे इसकी दी गई है 49 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम वैल्यू दी गई है इसकी 3 डिग्री अबव फ्रीजिंग पॉइंट और -43 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर की रेंज के बीच में ही हम लोग बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, एयरक्राफ्ट के एल्टीट्यूड पे, फ्यूल के टेम्परेचर पे एंड फ्यूल के टाइप पे। वंस द डिसॉल्व एयर इज डिप्लीटेड द इंजन मे बी कैपेबल ऑफ सक्शन फीड ऑपरेशन एट क्रूज पावर। तो क्रूज पावर पे आपका वापस से सक्शन फीड चालू हो जाएगा। ठीक है, चलते थोड़ा सा आगे। द मेन टैंक बाईपास वॉल्व में ऑल्सो भी यूज फॉर सक्शन डीफ्यूलिंग। जो बाईपास वॉल्व है, मेन टैंक की जो बाईपास वॉल्व है उसमें भी हम लोग सक्शन डीफ्यूलिंग क्या है, डीफ्यूलिंग का मतलब है हम लोग फ्यूल निकाल रहे हैं, टैंक से निकाल रहे हैं, डिफ्यूल कर रहे हैं हम लोग उस टैंक को। रिफ्यूलिंग मतलब फ्यूल को फिल कर रहे हैं हम लोग, इस पर भी हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे। ठीक है, सो नाउ सेंटर टैंक फ्यूल स्कैवेंज जेट पंप, इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। विद द मेन टैंक फ्यूल पंप नंबर 1 फॉरवर्ड स्विच ऑन, द सेंटर टैंक फ्यूल स्कैवेंज जेट पंप ऑपरेट ऑटोमेटिकली टू ट्रांसफर एनी रिमेनिंग सेंटर टैंक फ्यूल टू द मेन टैंक नंबर 1। ये कहाँ लगा हुआ है पंप, मैं भी आपको वापस से वो सिस्टम का डायग्राम दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा। जहाँ पे फॉरवर्ड जो हमारा मेन टैंक का पंप लगा हुआ है, कौन सा, मेन टैंक नंबर 1 का फॉरवर्ड पंप है, उसके जस्ट नीचे हमारे पास स्कैवेंज जेट पंप का एक सिंबल दिखाया हुआ है। क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे ही आपका क्या है, मेन टैंक फ्यूल पंप जो है आपका फॉरवर्ड स्विच उसका ऑन करते हो तो सेंटर टैंक फ्यूल ये भी ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है सेंटर टैंक का सारा फ्यूल मेन टैंक में सप्लाई करने के लिए। तो अगर मैं इसका फंक्शन बोलूँ तो इसका क्या काम है, सेंटर टैंक का फ्यूल मेन टैंक नंबर 1 में ट्रांसफ़र करने का काम ये स्कैवेंज जेट पंप करता है। फ्यूल ट्रांसफर बिगिन व्हेन मेन टैंक नंबर 1 क्वांटिटी इज अबाउट हाफ, यानी कि क्या है, ये भी कब होगा, ये भी सेंसर के थ्रू हो रहा है। मतलब क्या है, जब तक मेन टैंक नंबर 1 में जो फ्यूल था वो क्वांटिटी हाफ नहीं हो जाती तब तक ये काम नहीं करेगा। जैसे ही वो क्वांटिटी हाफ हो जाएगी तो सेंटर टैंक का फ्यूल ये स्कैवेंज जेट पंप सप्लाई करना शुरू कर देगा। Once the fuel scavenge process begin, it continue for the remainder of flight। अब ये जैसे स्कैवेंज जेट पंप का जो प्रोसेस है ये जैसे ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा ये पूरी फ्लाइट में चलता रहेगा। लेकिन स्टार्ट होने की कंडीशन क्या है, मेन टैंक नंबर 1 के अंदर जो फ्यूल है उसकी क्वांटिटी हाफ हो जानी चाहिए, तब ये काम करता है।
तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। फिलहाल इस पे फ्यूल टेम्परेचर पे भी फटाफट बात कर सकते हैं। तो फ्यूल टेम्परेचर का मैंने आपको जब फ्यूल पैनल कंट्रोल पैनल दिखा था तो वहाँ पे फ्यूल टेम्परेचर इंडिकेटर था। तो उस टेम्परेचर इंडिकेटर की अगर बात करें तो फ्यूल टेम्परेचर इंडिकेटर मैंने क्या बताया था, मेन टैंक नंबर 1 पे हमने टेम्परेचर बल्ब लगा रखा है जो सेंस कर रहा है टेम्परेचर ऑफ द मेन टैंक नंबर 1 फ्यूल, और वो आपको इंडिकेट करके दे रहा है वहाँ पे। तो दिस द सेम थिंग यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस स्लाइड। फ्यूल टेम्परेचर इंडिकेटर लोकेटेड ऑन द फ्यूल कंट्रोल पैनल डिस्प्ले fuel temperature sensor in the main tank number 1 allow monitoring of the fuel temperature। तो मेन टैंक नंबर 1 में सेंसर लगा हुआ है जिसे टेम्परेचर बल्ब बोल रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर इंडिकेटिंग सिस्टम यूजेस एसी इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या है, टेम्परेचर इंडिकेटिंग सिस्टम क्या यूज़ करता है, एसी इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि इंडिकेटिंग सिस्टम हमारा एसी पावर पे काम कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा वो डायग्राम दिखा देता हूँ, स्केवेन जेट पंप कहाँ पे है, कहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, फटाफट से मैं आपको वो इमेज दिखा देता हूँ। Now check out the system. Just give me a second. यहाँ देखिए आप, ठीक है, ये आपको फॉरवर्ड पंप हो गया, फॉरवर्ड पंप हो गया मेन टैंक नंबर 1 के लिए। इसके जस्ट नीचे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, यू कैन सी दैट। और ये देखिए यहाँ पे मैं इसे ये लिखा है सेंटर टैंक फ्यूल स्केवेन जेट पंप। ये एरो देखिए आप जा रहा है एक छोटे से रेक्टेंगल। फॉरवर्ड जो पंप है, फॉरवर्ड पंप है मेन टैंक नंबर 1 का, उसके जस्ट नीचे स्केवेंज पंप दिखा रखा है। इसका काम क्या मैंने बताया, इस सेंटर टैंक में जो फ्यूल है उसकी सप्लाई मेन टैंक नंबर 1 में कर देता है जब मेन टैंक नंबर 1 का फ्यूल जो है वो हाफ हो जाएगा तब। तो गाइज दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप आपने इस सिस्टम को समझा होगा मेरे थ्रू। बाकी अगले वीडियो में वापस से जो रिमेनिंग टॉपिक है मैं फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड उन्हें कवर करूँगा। थैंक यू।